Hi, welcome to the class second by Hariom Yadav, MSc Mathematics B.Ed, क्लास फॉर 10th सेकेंड वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। आशा करते हैं आपने हमारा पहला वीडियो देखे होंगे जो क्लास 9th से रिलेटेड था और कक्षा 10 के सिलेबस से कुछ संबंधित जानकारियां थी। सिलेबस क्या था उसके बारे में था, है ना। उसको एक बार अवश्य देख लीजिएगा इससे पहले वाले वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सबके बारे में बताएंगे, है ना। पहले एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली एक्सरसाइज है 1.1। ये मान के चलिए क्लास 10 का फर्स्ट क्लास है। उससे पहले हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा था, डिस्कस किया था, उसके बारे में जानकारी लेंगे, है ना। वो लिए थे। फिर इसके बाद ये सेकेंड क्लास है। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। यदि आप फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो जिनमें हमने प्राइम नंबर के बारे में बताया था। चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर, है ना, जैसे 2, 3, 5, इनका हम फैक्टर कर सकते हैं। ये किससे कटेगा? 1 से और खुद से, है ना। 3 किससे कटेगा? 1 से और खुद से। इट इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, है ना। ये 1 से विभाज्य है और 5 से। जिनका मतलब 2 ही फैक्टर हो, है ना, उनको प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन यहीं पर 4 देखें तो देखेंगे ये 1 से कट जाएगा, है ना, 1 से डिविजिबल है। चलिए कैमरा हटा देते हैं, है ना। 1 से डिविजिबल है और किसी 2 से और खुद 4 से। तो इनके 1 से अधिक फैक्टर हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे, है ना। जो केवल खुद से ही कटे, डिविजिबल बाय इटसेल्फ, वो संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं। और क्या हो जाएंगे इसके बाद? 7, है ना, 7, 11, है ना, 13 और भी संख्या हैं। ये सब प्राइम नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप लोग जानते होंगे, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य। क्या? अभाज्य। अभाज्य संख्या। ठीक। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब मजा आएगा, है ना। इसमें लिखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ये क्लास 5th का सवाल है ना। लेकिन क्लास 10th में दिया है तो इसको हम करेंगे जैसे 1, 40, 0। इसको हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये किन संख्याओं से डिविजिबल है? देखिए 2 से डिविजिबल है ना, 70 टाइम। फिर किससे? 2 से 35 टाइम। ओके। फिर किससे डिविजिबल है? 5 से 7 टाइम। फिर किससे डिविजिबल है? कुछ 7 से। तो इनका हम लिख सकते हैं फैक्टर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? ये क्या होगा? 2 इंटू 2, है ना, इंटू 3। 3 नहीं है ना, 5 है। ओके, क्या है? 5 इंटू 7। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये भी उत्तर सही है ना। इस तरीके से लिख दिए हैं तो भी सही है। इसको इस तरीके से, ये 1 और 2 पावर जुड़ जाएगा तो पावर 2 हो जाएगा ना, इंटू 5 इंटू 7। ये उत्तर हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? उत्तर। बस आपको यही करना था,
है ना। इसी प्रकार से 156 आशा करते हैं आप कर लेंगे, है ना। यही उत्तर हो गया। इसी प्रकार से हम थर्ड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 38 और 25 मतलब 38 एंड 25 क्या। तीसरा क्वेश्चन 38 25 यही है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 38 25 ये किससे डिविजिबल है। दोस्त तो है नहीं, 3 से होगा, 1 टाइम, है ना, 2 टाइम, 7 टाइम, 5 टाइम। ओके, फिर अगेन किससे डिविजिबल होगा, 3 से है। ये हो जाएगा 40 25 टाइम। फिर ये 5 से डिविजिबल है, किससे, 5 से। 5 से डिविजिबल मतलब 85 टाइम है। 85 को अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम। फिर एक बार कर लीजिए 1 टाइम। तो इसका आप कह सकते हैं प्राइम फैक्टर क्या होगा, नीचे लिख देते हैं 38 25 का प्राइम फैक्टर होगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ओके, ये इक्वल टू का सिंबल है। फिर इनको हम बताएं ना, किसी दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 17। ये दोनों ही आंसर कहलाएंगे। बस आराम से आप कर सकते हैं। चलिए हम अब किसी दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनका सेकेंड है ना। सेकेंड सवाल है, आप आशा करते हैं बाकी सब सवाल कर लिए होंगे। आपको हमने क्वेश्चन दे दिया है, नियर अबाउट 2 क्वेश्चन कर दिया है ना। ये क्वेश्चन हो गया और यह क्वेश्चन। आपको बाकी इसको करके आपको सबमिट करना है ना। बताएंगे इसका आंसर क्या है, फर्स्ट सेकेंड का और फोर्थ और फिफ्थ का। इसको आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं हम क्या लिखा है। लिखा है दो पूर्णांकों को, है ना, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, है ना। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर। वेरीफाई द एलसीएम एंड एलसीएम इंटू एलसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप 26 का किसका 26 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा,
होगा 2 इंटू 13। नाउ अगेन 91 फैक्टर is 7 into 13, 7 into 13। सो इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ आप देख सकते हैं, एचसीएफ देखिए क्या, एच सी एफ मीन्स विच आर कॉमन इन बोथ 13 and LCM LCM मल्टीपल ऑफ ऑल, है ना, 2 7 इंटू 13। इनका प्रोडक्ट आप करेंगे तो क्या आएगा? आएगा 182। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। आपको दोनों साइड प्रूव कर देना है ना। एक तरफ दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट कर देना है, 26 इंटू 91, एंड इसमें क्या होगा एलसीएम का, जो एचसीएफ और एलसीएम का 13 इंटू 182, है ना। दोनों का आप प्रोडक्ट करेंगे तो सेम आना चाहिए। यदि आप कहें तो हम बता दें, अन्यथा आपको कैलकुलेटर से देखिए करेंगे तो इसका 2366 आएगा, है ना। और ये क्या आएगा? ये भी वही आएगा, क्योंकि नियम है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इट्स मीन्स एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो संख्याओं के यदि आप एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं तो उनका गुणा भी, है ना, वही सेम आएगा। मिस्टेक हो गया, ये क्या होगा 26, हैंस प्रूफ वेरीफाई हो गया, है ना। हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ आपका प्रूफ हुई। आशा करते हैं समझ में आ रहा। हमारा जो भी प्रीवियस वीडियो उसको एक बार अवश्य देखिएगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, है ना। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट सवाल है, इसको आप करके बताएंगे। इसको वेरीफाई करना है ना, इसका भी एलसीएम निकालिए, है ना। दोनों संख्याओं का क्या 150 क्या 510 एंड 92 का आप निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, दोनों का गुणा करेंगे और इन संख्या गुणा करेंगे, दोनों संख्याएं बराबर आ जाएंगी। जैसे हमने 26 और 91 का प्रोडक्ट कर दिए तो इनका एचसीएफ आया, है ना। एचसीएफ जो कॉमन दोनों में होता है, 13 कॉमन है तो एचसीएफ हो गया। एलसीएम जो दोनों में हो पर हाईएस्ट डिग्री हो, तो 2 था, 7 था, है ना, और 13 था, हमने प्रोडक्ट किया 182 आया। फिर 13 इंटू 182 का गुणा किए तो 2366 आया। तो नियम है एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दिया हम भाई। अब क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो नंबर थे उनका गुणा भी करना है, गुणा करेंगे बराबर आएगा। तो इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 2 करके दिखाना है ना। और भी सवाल हैं तो हम सोचते हैं अब इसके बाद आप लगभग 5-6 सवाल हो गए, अब इसको करके बताएंगे। वीडियो भी लगभग 14-15 मिनट का होने वाला है ना। बाकी यदि हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो अवश्य देखें। सोच रहे हैं क्लास को यहीं पर एंड किया जाए। यदि कोई आपका सुझाव हो या आपकी कोई समस्या हो तो आप हमें, है ना, चैट में रिप्लाई कर सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।
थैंक्स। ओके, टेक केयर।